Are you planning to learn a programming language in 2024? कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहती है? प्लेसमेंट के हिसाब से हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए? एंड अगर ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए तो इसके फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है? एंड अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं देन आप सही वीडियो पर आए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज के कंप्लीट सेशन के अंदर बिल्कुल एकदम स्टार्ट से बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या चीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हम पढ़ते क्यों है, ये सारी चीजें बताऊंगा। रिसेंटली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डीएसए, सी प्लस प्लस, वेब स्टैक, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। लेकिन आज की वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली लेकर आया हूं जिनको यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सिर्फ इतना पता है यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं पता है। सो आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे मेन चीजों के बारे में पढ़ने वाले। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपके एंड आपके डिवाइस यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर के बीच में एक इंटरैक्शन बनाती है। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, देन आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है कंप्यूटर के ऊपर कोड करके। एंड कोड आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड कोड को इतना ऑप्टिमाइज रखना है कि आप नंबर ऑफ लाइन जो होंगी कोड के अंदर वो भी काफी कम हो एंड काफी लॉजिकल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट जस्ट लाइक यार एक मैथ्स प्रॉब्लम जैसे आप सॉल्व करते हैं एंड उस मैथ्स प्रॉब्लम को, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं एंड कोई एक मेथड होता है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट भी होता है एंड बहुत लॉजिकल भी होता है। वही चीज आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी करनी होती है। प्लेसमेंट वाइज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी रहती है? यार दो लैंग्वेजेस होती हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। इन दोनों लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज को कर सकते हैं प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। अब इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज को करना चाहिए वो मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक डेफिनेटली आपको देखना है। सो अब हम देखते हैं यार कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस एंड जावा के लिए, क्योंकि यार यही दोनों जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, कौन सी चूज करनी चाहिए वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले फ्री रिसोर्सेज देख लेते हैं। यार अगर आप सी प्लस प्लस की बात करेंगे देन डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। बीट, कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, लव बब्बर एंड स्ट्राइवर, ये चार प्लेलिस्ट काफी अच्छी प्लेलिस्ट है यार डीएसए की। डीएसए इन सी प्लस प्लस दोनों चीजें इसमें कवर अप होंगी। एंड जो इनमें बेस्ट प्लेलिस्ट मुझे लगी है वो है लव बब्बर एंड स्ट्राइवर। इन दोनों ने काफी अच्छी तरीके से बता रखा है कि कैसे आप सी प्लस प्लस बेसिक्स पढ़ा रखे हैं एंड देन डीएसए में भी जा रखा है। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है प्लेसमेंट वाइज से, आपको पता ही होगा। सो वेब डी और आई एम सॉरी, अगर आपको सी प्लस प्लस एंड डीएसए को सीखना है देन उसके लिए आपको इन दोनों प्लेलिस्ट में से कोई भी प्लेलिस्ट आप चूज कर सकते हैं। एक को ही फॉलो करना है, कोई दूसरी प्लेलिस्ट में बेकार में घुसोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। सेकंड अपना आ जाता है कि यार अगर हमें जावा सीखना है तो वो हम कहां से सीख सकते हैं? यार जावा अगर आपको सीखना है देन कोड विद हैरी एंड अपना कॉलेज के लेक्चर्स है। एंड जावा अगर आपको सीखना है देन आप वहां से सीख सकते हैं, बहुत अच्छा बता रखा है। अपना कॉलेज से सीखेंगे ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। इनफैक्ट अपना कॉलेज पर आपको जावा का एक वन शॉट वीडियो भी मिलेगा जिसमें 2 घंटे में आपको सारा बता रखा है। अगर आप एक बिगिनर है तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो इन प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज थे यार। अगर हम पेड रिसोर्सेज की भी बात करते हैं देन आप यार कहीं से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको फ्री में ही, मतलब यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू ही उनको सीखना चाहिए। बाकी पेड रिसोर्सेज में आपको कोडिंग निंजास पर कोर्सेज मिल जाएंगे एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो कि इन्हीं कोर्सेज को सेल आउट करते हैं। लेकिन इन माय रिकमेंडेशन यू शुड गो फॉर द फ्री रिसोर्सेज फर्स्ट। सो गाइस, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। यार मैंने फ्री रिसोर्सेज तो आपको बता दिए, लेकिन आपको उनको स्टडी कहाँ कहाँ से करना है। सो यार डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए वेबसाइट्स होती है। सबसे पहली वेबसाइट ये आ जाती है हैकर रैंक। काफी अच्छी वेबसाइट है ये भी। इसके अंदर आपको सारी चीजों की यार अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी एंड टॉपिक वाइज आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी प्लस प्लस टॉपिक दे रखा है, डेटा स्ट्रक्चर्स
दे रखा है, एल्गोरिथम्स दे रखा है, एसक्यूएल, जावा, सारी चीजें आपको दे रखी है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप रैंडमली भी क्लिक करते हैं देन उसकी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, आपको फिल्टर्स दिए जाएंगे ताकि आप देख सके कि भाई डिफिकल्टी इजी किसकी होगी, एंड देन उसके बाद डिफिकल्ट लेवल किसके होंगे, मीडियम लेवल पे कौन कौन सी चीजें होंगी, देन आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ये हमारी नंबर फर्स्ट वेबसाइट रह जाएगी जो कि है हैकर रैंक। सेकेंड वेबसाइट जो आती है हमारी यार वो आती है हमारी हैकर अर्थ। दोनों बेसिकली सेम तरीके से ही काम करती है लेकिन क्वेश्चन वाइज एंड थोड़ा फॉर्मेट यार इनका थोड़ा आपको अलग दिखेगा। इसके ऊपर भी आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कितने परसेंट आपने कंप्लीट किया सारी चीजें दिख जाएंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, पाइथन वगैरह जिसमें थोड़ा आ जाता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रेप भी है इसमें, एल्गोरिथम्स वगैरह भी है, काफी सारी चीजें है इसके अंदर। इसके अंदर भी आपको बेसिकली जो सी भी चीज को एक्सेस करना है उस पर क्लिक करना है, देन उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, लेवल दिख जाएगा भाई इजी है कि नहीं है, सक्सेस रेट कितना है, उसके बाद अटेम्प्टेड भाई कितनों ने इसको अटेम्प्ट कर रखा है, सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। अब जो नंबर 3 पे वेबसाइट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है यार, लीड कोड। लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है यार जिससे कोई प्लेसमेंट के लिए अगर कंपनीज आती है तो वो डायरेक्ट लीड कोड से क्वेश्चंस को पिकअप करती है। बाकी दोनों वेबसाइट को अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं एक एक्सेप्शनल केस में, उनको छोड़कर भाई लीड कोड में सारे क्वेश्चंस एकदम लगाना स्टार्ट कर दो। इजी, मीडियम, टफ जोन से भी क्वेश्चंस करने हो फटाफट से लीड कोड को यूज करो। इसके ऊपर जब किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे कि मैंने स्वाइप डाउन करके हम प्रॉब्लम देखते हैं, टू सम जो नंबर 1 प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद देन जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको उसका हमें एग्जाम्पल भी दे रखा होता है भाई कैसा इनपुट हम डालेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, हम हिंट भी ले सकते हैं उनका, साथ ही साथ सॉल्यूशंस वगैरह भी हम उसके देख सकते हैं। एंड सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं मिलता इस पर, बहुत सारे लोगों ने यार अलग अलग सॉल्यूशंस इस पर डाल रखे होते हैं जो उनके मेथड से काम कर गए थे एकदम। सो आपको देखना होगा कि कौन सा बेस्ट है। सो यार ये 3 वेबसाइट है, हैकर अर्थ, हैकर रैंक एंड लीड कोड, जिनसे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कोई एडवांस वेबसाइट नहीं डाली, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, काफी लोगों ने इनका भी नाम सुना होगा यार। इस पे आप बेसिकली ना सीपी प्रैक्टिस करते हैं। सीपी इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो कि प्लेसमेंट से थोड़ा हटकर होती है, बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग हो जाती है। लेकिन ये 3 वेबसाइट से आप बिगिनिंग से एडवांस तक सारी चीजें सीख सकते हैं। सो इन तीनों वेबसाइट से स्टार्ट करना काफी अच्छा रहेगा। सो अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आप सबको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट से एकदम इंतजार है कि यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, C++ या फिर जावा। तो यार सबसे पहले तो एक चीज को हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि यार अगर चाहे आप C++ सीखे या फिर आप जावा सीखे, इन दोनों लैंग्वेज में प्लेसमेंट वाइज आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई अगर आप C++ सीखे तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे प्लेस्ड होने के, ऐसा कोई भी चांस नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें से चूज कौन सी करें लैंग्वेज, उसके लिए एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपने 11th 12th में C++ पढ़ रखी है, जो कि यार अब काफी कम स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी होगी क्योंकि अब पाइथन ज्यादातर यूज होती है 11th 12th के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपने C++ को पढ़ रखा है देन आपको C++ ही कंटिन्यू करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपका जावा में बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है, देन भाई जावा की तरफ चले जाना। ठीक है, लेकिन अगर आपने 11th 12th में C++ नहीं पढ़ रखी देन आप जावा के थ्रू आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और बात है कि अगर आपको यार C++ में भी इंटरेस्ट नहीं है, जावा में भी इंटरेस्ट नहीं है, 11th 12th में आपने पाइथन पढ़ रखा है एंड आपको पाइथन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देन भाई सिंपली एक काम करना है, फिर आपको मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML AI जिसे हम कहते हैं, उस साइड आपको जाने की तरफ अपना सोचना चाहिए। सो यार चीज को इंटरेस्ट के हिसाब से करना, क्योंकि उस हिसाब से फिर आप बहुत जल्दी एंड इजीली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। बाकी कोई फर्क नहीं रहता है चाहे आप C++ सीखो या फिर जावा सीखो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के कंप्लीट सेशन के अंदर मैंने ये चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ट होती है। जो बेस्ट होती है वो आप कहां से पढ़ सकते हैं एंड कहां से पढ़ने के बाद आप उसको कहां कहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी लिंक्स वगैरह या जिन भी वेबसाइट्स के बारे में मैंने बात करी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी अब इंफॉर्मेटिव रील्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डालता रहता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि यार ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक रेगुलरली पहुंच सकती है।
So that's it for today's video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And here it is Gaurav Gupta signing out.